तक डिस्कस किया था 23। तो इसको देखो मैंने पूरा डिस्कस नहीं किया था, यहाँ मैं बता रहा हूँ बीट्स देन बाइट्स, ये सबको पता है। अब देखो डाटाबेस क्या होता है, लाइक रिलेटेड डाटा। डाटाबेस डाटा क्या होता है, एनीथिंग, और डाटाबेस होता है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस का मतलब है लाइक अगर मैं मल्टीमीडिया डाटाबेस की बात करूँ, लाइक यूट्यूब है आपका, तो यूट्यूब में क्या होते हैं, मोस्टली मोस्टली का सारे वीडियोज़ ही होते हैं। तो वीडियो जो होता है डेट इज़ मल्टीमीडिया डाटाबेस। तो मल्टीमीडिया डाटाबेस है तो वहाँ एक वीडियो नहीं होता है, ठीक है, मिलियन बिलियंस नंबर्स ऑफ वीडियोस होते हैं। तो उतना वीडियोस होगा तो वो जो स्पेस होगा सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा। तो डेट इज़ डाटाबेस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो सबसे एंड में होगा, मतलब कि सबसे लार्ज मेमोरी चाहिए उसे। अब देखो फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल्स क्या होता है। फील्ड आपका क्या होता है, लाइक डाटाबेस का जो टेबल होता है, डाटाबेस में अगर आपको याद हो कि जो आपका डाटाबेस होता है, जो ये टेबल होता है, मान लो ये एक सिंगल टेबल है, तो इसमें जो हॉरिजेंटल वैल्यू होता है डेट इज रिकॉर्ड या टपल, ठीक है। तो अब जो फील्ड होगा, देखो ये जो फील्ड, इसमें एक फील्ड है आपका, सिंपली एम्प्लॉय नेम है, एड्रेस है, तो डेट इज द फील्ड। तो एक सिंगल फील्ड और रिकॉर्ड, तो फील्ड कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा कंपेयर टू रिकॉर्ड, ठीक है। तो रिकॉर्ड का मतलब क्या है, ये डाटाबेस है एम्प्लॉय का, तो इसमें टोटल जो है डेट इज द रिकॉर्ड, ठीक है। तो इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, फील्ड आ जाएगा, देन रिकॉर्ड होगा। अब रिकॉर्ड क्या होगा, एक फाइल बनाएगा, देन फाइल इज इन डाटाबेस। तो ये आपका ऑर्डर होता है, ठीक है, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल्स। नेक्स्ट ये आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज यूज्ड फॉर प्रॉफिट बिजनेस। देखो प्रॉफिट बिजनेस क्या होता है, डॉट ओ आर जी जो होता है, ठीक है। नॉन प्रॉफिट बिजनेस के लिए होता है डॉट नेट, ठीक है। उसके बाद डॉट ई डी यू एजुकेशनल वेबसाइट होता है, डॉट कॉम जो होता है डेट इज़ फॉर द प्रॉफिट बिजनेस, ठीक है। अब नेक्स्ट ये देखो, ये सब सारे आपके डोमेन नेम है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो इसमें क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स बिलियन कैरेक्टर। तो बिलियन देखो 1 मिलियन आपका क्या होता है, मेगाबाइट्स होता है। तो गीगाबाइट्स जो होगा आपका क्या होगा, इन बिलियन कैरेक्टर्स होता है, ठीक है। और मेगाबाइट्स आपका मिलियन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, व्हाट इज द नेम फॉर अ वेब पेज एड्रेस। वेब पेज एड्रेस जो होता है डेट इज URL। लाइक आप अगर google.com लिखते हो तो डेट इज URL, एंड URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। और URL लिखने से पहले जो HTTP होता है या HTTPS होता है डेट इज द प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्या है आपका, अ वायरस टाइप डेट इज कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर विदाउट यूजर इंटरेक्शन इज नॉन एज वॉर्म, ठीक है। विदाउट यूजर इंटरेक्शन की, ठीक है, विदाउट यूजर इंटरेक्शन जो होता है, देखो वो आपका वायरस भी होता है, ट्रोजन भी होता है, बट वॉर्म्स क्या होता है, जो वायरस होता है अपने आप को स्प्रेड करता है, ठीक है, विदाउट यूजिंग द नेटवर्क। बट वॉर्म जो होता है ये नेटवर्क यूज करता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, वॉर्म। नेक्स्ट आपका क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईमेल व्हाट इज स्पैम, ठीक है। अब क्या होता है स्पैम, उसमें आपने देखा होगा कि एक स्पैम होता है, इनबॉक्स होता है, सेंट होता है, ड्राफ्ट होता है, ठीक है। जीमेल में एक स्पैम ऑप्शंस होता है, तो इसमें बता रहा है कि स्पैम क्या होता है, द एक्ट ऑफ ओवरलोडिंग एन ईमेल सर्वर बाय यूजिंग डेनाइल ऑफ सर्विस अटैक। डेनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है, जो आपके वायरस क्या होता है, जब मल्टीपल वायरस क्या होता है ना कि देखो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, तो रेप्लिकेशन से क्या होता है, एक फाइल को मल्टीपल फाइल बनाता है तो सिस्टम स्लो होता है। तो स्लो होता है तो जो भी रिसोर्स आपको चाहिए जिस टाइम में वो अवेलेबल नहीं होता है। तो अवेलेबल नहीं होता है तो डेट काउज द डिनाइल ऑफ सर्विस, मीन्स जिस सर्विस के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो वो सर्विस उस सर्टेन टाइम में अवेलेबल नहीं है, तो डिले होता है, तो डेट्स वाई डेट इज कॉल्ड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। और ईमेल मैसेज डेट आर इन्फेक्टेड विथ वायरस, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मैसेज डेट डू नॉट रीच द रेसिपेंट, और अनसॉलिसिटेड एडवर्टाइजिंग सेंड टू अ लार्ज नंबर ऑफ रेसिपेंट, ठीक है। अब देखो अनसॉलिसिटेड एडवर्टाइजिंग मतलब जो डिफरेंट एडवर्टाइजिंग होते हैं जो लार्ज नंबर ऑफ यूजर को, मतलब क्या बोलते हैं उसे, एक साथ, मतलब उसको आप कह सकते हो ब्रॉडकास्ट कर देना, ठीक है, मल्टीपल यूजर्स को, डेट इज एक्चुअली द स्पैम। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अ ट्रू विथ रिगार्ड्स टू वेबसाइट्स, ठीक है। अब वेबसाइट के रिगार्डिंग कौन सा इन्फॉर्मेशन सही है, अ ब्लॉग इज अ वेबसाइट डेट कंसिस्ट ऑफ पोस्ट इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। अ विकी इज अ वेबसाइट डेट इज डिजाइन टू अलाउ पीपल टू कोलोबरेट इजिली। अब देखो विच ऑफ द करेक्ट, तो क्या होता है, जो ब्लॉग वेबसाइट होता है कंसिस्ट ऑफ पोस्ट ही होता है उसमें, ठीक है, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब विकी मतलब विकीपीडिया वेबसाइट होता है डेट इज डिजाइन फॉर अलाउ पीपल टू कोलोबरेट इजिली, ठीक है। तो P and Q बोथ आर राइट।
अब नेक्स्ट क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टर्म आईसीटी इज अ ट्रू। ठीक है, आईसीटी के रिगार्ड देखो, आईसीटी से आप अगर देखो ना, हर एक साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है, चाहे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो या डायरेक्टली वहाँ से कुछ पूछ ले, बट पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है, तो आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, उसके रिगार्डिंग कौन सा इन्फॉर्मेशन जो यहाँ है, डेट इज ट्रू। अ डिजिटल डिवाइस divide digital divide is an economic and social equality with regard, देखो सोशल इक्वलिटी से कोई लेना देना नहीं है आईसीटी का, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन वन पी जो आपका जो स्टेटमेंट है डेट इज रॉन्ग। अब नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आईसीटी हेल्प्स इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट बाय ब्रिंगिंग दैट डिजिटल डिवाइड, डिवाइस होना चाहिए था, सॉरी, डिवाइस एंड प्रोवाइडिंग इक्विटेबल एक्सेस टू टेक्नोलॉजीज। ठीक है, टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है डेट इज राइट। ठीक है, तो क्यू इज ओनली, क्यू ओनली इज द राइट वन। अब नेक्स्ट क्या है आपका, अ कॉन्फिडेंशियल फाइल्स नीड्स टू बी डिलीटेड फ्रॉम अ वर्क स्टेशन विच इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंश्योर दिस। कॉन्फिडेंशियल फाइल अगर कोई है तो उसको क्या करो, डिलीट करो, डेट विल गो इनटू द रिसाइकल बिन, फिर रिसाइकल बिन से उसे परमानेंट डिलीट कर दो, ड्रैग द फाइल इनटू द रिसाइकल बिन एंड एम्बेड द रिसाइकल बिन। अब देखो, रीनेम करने से जो है कॉन्फिडेंशियल फाइल जो वर्क स्टेशन से डिलीट होगा, वो ये उसे इंश्योर करने का इफेक्टिव वे नहीं होता है, उसे रीनेम कर दो। ठीक है, उसे यूजर्स ओपन करके भी देख सकते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है पर्टिकुलर फाइल में। कॉम्प्रेस, नो, कॉपी एंड पेस्ट फाइल इनटू द रिसाइकल बिन एंड एम्प्टी द रिसाइकल बिन। अब कॉपी पेस्ट करेंगे तो वहाँ तो ओरिजिनल जो सोर्स प्लेस होगा वहाँ तो अवेलेबल नहीं रहेगा, तो उसे ड्रैग करो, ड्रैग मतलब क्या होता है, मूव हो जाता है, फिर वो वहाँ पे नहीं होगा, वो रिसाइकल बिन में ही अवेलेबल होगा ओनली, फिर वहाँ से उसको क्या कर दो, डिलीट कर दो, एम्प्टी कर दो रिसाइकल बिन। नेक्स्ट क्या है आपका, रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज कंसिडर्ड अ सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द राइट टू यूज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म एज कॉपीराइट, या राइट टू यूज ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म एज कॉपीराइट। ठीक है, विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखो, स्टेटमेंट करेक्ट है, बट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इन रिलेटेड टू आईसीटी। ठीक है, तो इन रिगार्डिंग आईसीटी नाइदर वन और टू आर राइट। अब देखो, यहाँ प्राइवेसी या कॉपीराइट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो एक अलग पार्ट होता है जो साइबर क्राइम होता है, वहाँ डिस्कस से होता है, तो आईसीटी में ये चीज़ें नहीं होता है। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन कम आईसीटी इज नॉट अ सबसेट ऑफ आईटी। ठीक है, आईटी इज द वेरी ब्रॉड डोमेन। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्टेड कंप्यूटर मेमोरी टाइप्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट स्पीड। अब हाईएस्ट टू लोएस्ट स्पीड क्या होता है, देखो मैंने वहाँ बताया था आपको कि जो एक्सेसिव टाइम होता है ये आपका ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में सबसे ऊपर जो होता है आपका क्या होता है, रजिस्टर होता है, और यहीं पे कैश होता है। ठीक है, फिर आपका क्या होता है, रैम होता है, जहाँ पे आपका क्या होता है, मैन मेमोरी होता है, फिर सेकेंडरी मेमोरी होता है, फिर सीडी रोम होता है, डीवीडी होता है। ठीक है, तो इसमें हमने बताया था जब आप बॉटम से अप जाओगे तो जो एक्सेसिंग टाइम होता है वो फास्ट होता है, अब जब टॉप से बॉटम आओगे, ठीक है, तो जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो अब इसमें देख लो आप क्या है क्वेश्चन, फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। ठीक है, फॉलोइंग करेक्टली मेमोरी टाइप्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, तो क्या होता है आपका सीपीयू रजिस्टर, देन आपका कैश मेमोरी होता है, रजिस्टर सबसे ऊपर होता है, देन कैश होता है, देन मैम मेमोरी होता है, देन सेकेंडरी स्टोरेज होता है। ठीक है, तो डेट इज द राइट वन। अब आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अ ट्रू। क्या आपका डेसिमल नंबर 11 इज लार्जर देन द हेक्साडेसिमल 11 इन द बाइनरी नंबर 0.101 is the fractional part of the decimal values of this, तो ओनली एस टू इज करेक्ट। देखो, डेसिमल नंबर 11 इज लार्जर देन हेक्साडेसिमल 11 नहीं होता है, तो ये ऐसे भी आपका क्या है, इनकरेक्ट है। तो अगर देखो बाइनरी में कन्वर्जन अगर आपको आता है तो इसे कन्वर्ट करके देख लो, तो देन वी विल गेट द वैल्यू। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं पता है ना, वो आपको यहाँ कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा। अगर मान लो सपोज 11 है, ये बाइनरी में है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते थे, जो ये पहला पार्ट है इसका प्लेस वैल्यू लो, 1 × 2 raised to the power 0 प्लस 1 × 2 raised to the power 1, फिर सबको सम अप कर लो। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट क्या है आपका, विथ रिगार्ड टू वर्ड प्रोसेसिंग
Word processing software, the process of combining static information in a publication together with a variable information in a data source to create one merged publication, that is called mail merge. That option is in Microsoft Word. ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या है, मेल मर्ज. अब नेक्स्ट क्या है, डीवीडी टेक्नोलॉजी यूज्ड एन ऑप्टिकल मीडिया टू स्टोर द डिजिटल डाटा. डीवीडी इज एन एक्रोनिम फॉर. तो डीवीडी का क्या होता है, डीवीडी इज एक्रोनिम या डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट. नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेब 2.0 एप्लीकेशंस. ठीक है, तो देखो उससे पहले जो वेब था ना वो स्टेटलेस कह लो, या मतलब उसमें क्या होता था कि लाइक अगर आपका एक वेब में टोटल 10 इमेज है, 10 इमेज को डिस्प्ले करना था, आपको 10 बार क्लिक करना होता था. बट 2.0 जो था वो काफ़ी बेटर था कंपैरिजन टू 1.0 या 1.1. ठीक है, तो क्या था इसका राइट ऑप्शन, एप्लीकेशन. ऑप्शन बी इज द राइट, डेट applications आर फोकस्ड ऑन द एबिलिटी फॉर पीपल टू कोलैबोरेट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन. ठीक है, अब देखो मल्टीपल यूजर शेड्यूल देयर टाइम टू यूज दिस एप्लीकेशन वन बाय वन. दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ आईसीटी इज अ ट्रू. तो देख रहे हो ना, आईसीटी के रिगार्डिंग हर एक साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, तो आईसीटी आर मेन इंस्ट्रूमेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड एप्लीकेशन बेस्ड ऑन दैम. और आईसीटी सपोर्ट द स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज सेपरेटिंग द कंटेंट फ्रॉम प्लेस वेयर इट बिलोंग फिजिकली. ठीक है, ये कोई मैटर, थ्रू आईसीटी ही ये चीज़ें पॉसिबल है. विदाउट आईसीटी करोगे तो ये मैटर करेगा कि फिजिकली चीज़ें कहाँ अवेलेबल है, वहाँ से एक्सेस करना है. तो अगर आप उस प्लेस में नहीं हो तो पॉसिबल नहीं होता है. तो देखो सेकंड तो राइट है ही है. अब नेक्स्ट देखो क्या है, द डिजिटल एंड वर्चुअल नेचर ऑफ मोस्ट ऑफ द आईसीटी प्रोडक्ट अलाउ द एक्सपेंडिचर फॉर देम टू बी मैक्सिमाइज. नहीं, दैट इज रॉन्ग. तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट भी आपका क्या था, मेन इंस्ट्रूमेंट क्रिएशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स. एक तरह का देखो फिजिकली कोई कहीं अवेलेबल नहीं है, कहीं से भी कोई डाटा एक्सेस करता है थ्रू द यूज ऑफ आईसीटी. ठीक है, तो वो एक नेटवर्क में कनेक्टेड होगा तभी. नेक्स्ट क्या है आपका, इफ 1 GB इज इक्वल टू 2 raised to the power 30 bytes. देख रहे हो ना, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं. ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ घुमा फिरा के वो इधर उधर करते रहते हैं इन्फॉर्मेशन को. 1 GB इज इक्वल टू 2 raised to the power क्या है, 30 bytes. ठीक है, तो ये पूछ रहा है क्या, 1024 TB इज इक्वल टू. तो अब देखो 1024 TB और इक्वल्स टू बीट पूछ रहा है. तो देखो 1024 तो यहाँ रहने दो. ठीक है, 1024 और टेराबाइट मैंने बोला था क्या, 2 raised to the power क्या होता है, 40 bytes. 2 raised to the power 40. देखो किलोबाइट में 2 raised to the power 10 bytes, मेगाबाइट्स में 2 raised to the power 20 bytes, किलोबाइट्स मेगाबाइट, और टेराबाइट में 2 raised to the power 30 bytes. सॉरी, किलो के बाद मेगा 2 raised to the power 20, एंड देन गीगाबाइट्स 2 raised to the power 30, देन टेराबाइट 2 raised to the power 40 bytes. ठीक है, अब देखो 1024 को क्या लिखोगे, 2 raised to the power 10. तो 2 raised to the power 10 इंटू 2 raised to the power 40, तो ये क्या हो गया, 2 raised to the power 50. बट ये इस किस यूनिट में, अभी बाइट्स में. अब इनको बीट्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, बीट्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या आया था, 2 raised to the power 50, क्योंकि 1024 2 raised to the power 10 और टेराबाइट्स में 2 raised to the power 40. तो पावर ऐड हो गया 40. ये क्या था, हमारा बाइट्स था, बट इनको बीट्स में पूछ रहा है. तो बाइट्स को बीट्स में कन्वर्ट करोगे तो इंटू 8 बिट्स. ठीक है, तो 8 बिट्स को आप रिप्रेजेंट करो तो 2 raised to the power 3, तो 2 raised to the power 53. तो ऑप्शन बी इज राइट. ठीक है, तो देख रहे हो ना, इसमें थोड़ा सा लॉजिकल भी क्वेश्चंस होते हैं. बाकी आपको याद यही रखना है कि 2 raised to the power 10 bytes 1 KB इक्वल्स टू 2 raised to the power 10. KB के बाद MB में 2 raised to the power 20, देन GB में 2 raised to the power 30, एंड टेराबाइट में 2 raised to the power 40 bytes. अब बट अगर 1024 में पूछे तो जो अपर वैल्यू होता है उसके साइड में लगाते जाओ, जैसा मैंने पहले डिस्कस कर रखा है. अब नेक्स्ट क्या है आपका, द सॉफ्टवेयर यूज टू नेविगेट थ्रू द वेब इज नॉन एज वेब ब्राउजर.
ठीक है, मतलब थ्रू द वेबसाइट कहीं भी आपको सर्चिंग सफरिंग करना है तो थ्रू द वेब ब्राउज़र, लाइक आपका फायरफॉक्स होता है, क्रोम होता है, ठीक है, तो उसके थ्रू आप नेविगेट कर सकते हो थ्रू द वेब। नेक्स्ट क्या है विथ रिगार्ड टू ईमेल, व्हाट डज बीसीसी मीन। देखो ये मैंने पहले वाले वीडियो में डिस्कस करा है कि वहाँ पे जो राम था, स्वामी था, किस ईमेल को सेंड देख सकता है। तो जो भी आपका मेल बीसीसी में मेंशन होगा वो टू और उसके एबव सीसी में जो भी मेल आईडी मेंशन होगा उसको वो देख पाएगा। तो देखो, और बीसीसी क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और सीसी क्या होता है, कार्बन कॉपी। तो यहाँ बीसीसी मीन पूछ रहा है, तो द यूजर स्पेसिफाइड इन द बीसीसी फील्ड विल गेट द ईमेल एंड सी द एड्रेस इनटू इन टू मतलब जो भेज रहा है, एंड सीसी फील्ड्स, जो टू एंड सीसी फील्ड में होगा दे विल सी, विच विल मेंशन इन द बीसीसी फील्ड। ठीक है, तो जो भी बीसीसी फील्ड में मेंशन होगा वो देख पाएगा एड्रेस इन टू एंड सीसी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम इज फॉर्म ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज इज अ डैश मेमोरी। तो रैम आपका क्या होता है, वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर नेटवर्किंग एच टी टी पी इज रेफर टू एज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। देखो कभी कभी पता है क्या पूछा जाता है, यहाँ इसने इसने मेंशन कराया है, वो ऐसा भी पूछता है स्टेटफुल प्रोटोकॉल क्या होता है, स्टेटलेस क्या होता है। तो स्टेटफुल आपका एफ टी पी होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्योंकि देखो जो डाटा और कंट्रोल यूनिट होता है दो अलग अलग पार्ट्स में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो पहले इसे देख लेते हैं, क्या है कि एच टी टी पी आपका स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है, एज सर्वर डू नॉट मेंटेन एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट पास्ट क्लाइंट रिक्वेस्ट। पास्ट क्लाइंट रिक्वेस्ट का कोई भी इन्फॉर्मेशन, देखो इसीलिए इसको स्टेटलेस बोलते हैं। बट आप एफ टी पी में जाओगे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डेट इज स्टेटफुल। ये भी याद रखना, देखो पता है यहाँ इसने ऐसा बोला है, क्या पता ये ऐसा पूछ ले कि एच टी टी पी इज स्टेटफुल स्टेटलेस, या और भी नाइदर ए बी। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो ये भी याद रखना है कि एस टी टी पी स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है। और यहाँ तो देखो बता ही रखा है, फिर एस टी टी पी इज एक्रोनिम, तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, बट ये याद रखना है एस टी टी पी इज द स्टेटलेस एंड एफ टी पी इज द स्टेटफुल। ठीक है, क्योंकि वो पास्ट के सारे क्लाइंट के रिक्वेस्ट को मेंटेन करता है बट एस टी टी पी मेंटेन नहीं करता है, इसीलिए इसको स्टेटलेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, डैश इज अ टाइप ऑफ मेमोरी सर्किटरी डेट होल्ड्स द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन। तो स्टार्टअप रूटीन कहाँ से आता है, रोम, डेट इज रीड ओनली मेमोरी। देखो आर आई एम तो कुछ होता है नहीं है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम तो आपका क्या होता है कि जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है, नॉन वोलाटाइल रोम, वहाँ से इंफॉर्मेशन रैम में आता है। ठीक है, तो स्टार्टअप के लिए जो भी उसे मेमोरी सर्किटरी चाहिए, डेट होल्ड्स द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन, डेट विल डिसाइड इन द रोम, रीड ओनली मेमोरी, कैश में नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या है, एन ए एस सी आई आई। तो ये क्या होता है आपका, एक तो यूनिकोड होता है, ठीक है, जिसमें आपके मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर होते हैं, और एक स्काई होता है। तो आप मुझे कमेंट करके कोई बताओ यूनिकोड क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे यूनिकोड के भी बारे में, यूनिकोड भी पूछा जाता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, देन आई विल टेल यू व्हाट इज द यूनिकोड एंड व्हाट आर द डिफरेंट characteristic of Unicode to store the information, या how much character that will convert in a single time। तो इसका क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट। देखो यहाँ इसने इसके बारे में बताया कि ये कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम होता है डेट इज एम्प्लॉयड बाय पर्सनल कंप्यूटर इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट वेरियस कैरेक्टर नंबर एंड कंट्रोल कीज डेट द कंप्यूटर यूजर सेलेक्ट ऑन कीबोर्ड। स्काई इज एन एक्रोनिम फॉर, ये स्काई का डिटेल्स है। आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि यूनिकोड क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, एन अनसॉलिसिटेड ईमेल मैसेज सेंड टू मेनी रेसिपेंट एट वंस इज अ स्पैम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द स्टेटमेंट द स्टडी डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट और मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम पार्टिकुलरली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, इफ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 48 इज दिस, देन द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 51। तो देखो अगर बाइनरी आपको कन्वर्ट करना आता हो तो इसका ये होता है कि क्या होता है कि अगर मान लो कुछ भी है नंबर की, लाइक जैसे ऑप्शन 1 ही है, 110011, तो आप इसको 2 रेज टू द पावर 0 2 रेज टू द पावर 1 में ऐसे लिखो। ठीक है, ठीक है, इसमें देखो क्या होता है, तो इसको 1 2
4, 8, 16, 32, 64, 128। तो और जहाँ जहाँ भी 1 होगा उसे आप काउंट करके ऐड कर लो, ठीक है। तो अब जैसे यही है देखो, तो 32, 16 आपका क्या हो गया 48, 48 और 3 क्या हो गया 51, ठीक है। तो इस तरह से बाइनरी लिखते हैं, दिस इज द शॉर्टकट। ऐसे पता होगा, इतना तो पता है सबको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू अ सी डी रोम इज नॉन एज, क्या होता है बर्निंग होता है। सी डी रोम में जो फाइल को हम डालते हैं डेट इज द बर्निंग।